आज तो दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी जाकर फ्री हुई हूँ। सुबह सुबह भी ना कितने काम होते हैं। पहले बच्चों को स्कूल के लिए उठाओ, फिर उनका नाश्ता बनाओ, फिर उनको स्कूल तक छोड़ने जाओ, फिर उसके बाद पति के लिए खाना बनाओ क्योंकि उन्होंने भी तो ऑफिस जाना होता है। फिर दोपहर का दोबारा खाना बनाने की तैयारी करो। अब लगभग मैंने सारा काम कर लिया है। आज तो मैंने दोपहर के खाने की सारी तैयारी कर रखी है और प्रिया को आने के लिए अभी 1.5 घंटा बचा है। तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वैसे यही कुछ घंटे होते हैं जिसमें मैं आराम कर सकती हूँ। उसके बाद तो प्रिया आ जाएगी, तो फिर उसका काम होता है। फिर शाम को दोबारा चाय नाश्ता बनाओ, फिर रात की तैयारी करो खाने की, और तो और बच्चों को स्कूल का काम भी करवाओ। फिर टाइम नहीं लगता है। प्रियंका, ओ प्रियंका, सोई है तू? सुना दी? ओ प्रियंका, सुना दी? क्या बोल रही मैं? सोई है तू? अरे प्रियंका बहू, सुन तो रही है क्या बोल रही हूँ मैं? अरे माँ जी, आप कुछ काम था? ओ कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। तू सुती है ना, तो सोई थी जो मैंने जगाई था फालतू जी। सोई है, कोई गल नहीं। माँ जी, अब जगा ही दिए हैं तो बता दो ना किस काम के लिए आई थी। वो कुछ नहीं है ना, गर्मी बड़ी हुई हो तो ना मेरा गला हा सूखा था। मैं बोल रही मम्मी मुझे ताई नींबू पानी बनाएंगी। अच्छा रहना दे, मैं खुद ही बना लेंगी। तो सुती है ना, तो सोई है, तेरी नींद खराब हो जानी नहीं तो। माँ जी, आपको तो पता है ना मुझे एक ही टाइम मिलता है आराम करने के लिए। 1-1:30 बजे प्रिया आ जाएगी, फिर तो उसका काम हो जाता है, फिर खाना भी बनाना होता है। ठीक है, मैं आपको बना लेंगी नींबू पानी। एक नींबू पानी में बोल लिया, इतना कुछ सुनाई था। मैं यही टाइम मिलता मुझे सोने हो, मुझे तंग करी था, मुझे ये करी था, मुझे वो करी था। ठीक है बना लेंगी मैं, सोइए तो जा। नहीं नहीं माँ जी, मैं बना रही हूँ। इसमें आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब तो मैं उठ गई हूँ ना, अब मैं बना दूंगी नींबू पानी। ठीक है, बर्फ़ भी पाई लिया थोड़ी देर का ना, रूह अफ़ज़ा भी पाई दिया बीच। मम्मी को सब कुछ पता है कि मुझे यही टाइम मिलता है आराम करने के लिए। सुबह के 5 बजे उठती हूँ, पूरे दिन काम करती रहती हूँ, और तो और क्या रात के 11 बज जाते हैं सोने के लिए। यही तो एक टाइम होता है जिसमें मैं आराम करती हूँ, पर मम्मी मुझे इसी टाइम हर टाइम तंग करने के लिए आ जाती हैं कि बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। इनके रोज़ का हो गया है अब तो। जैसे देखो, देखती हैं कि बहू अब आराम करने लगी है, कुछ ना कुछ काम करने के लिए बोल देती है। मैंने मम्मी जी को पानी दे दिया है। अब तो नींद आएगी नहीं। जब एक बार नींद खराब हो जाए तो कहाँ आती है दोबारा। फिर क्या करूँ, अब रसोई का काम कर लेती हूँ और जो छोटा मोटा काम बचा है उसको भी निपटा लेती हूँ। प्रियंका, आज क्या बनना दोपहर खाने च? मम्मी जी, दोपहर के खाने के लिए हम 3 लोग तो होते हैं, मैं, आप और बाबूजी। तो सुबह ही काम कर लिया था मैंने। दाल सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी। अब बस जब आपको भूख लगेगी आप मुझे बता देना, मैं चावल और रोटी बना देती हूँ फिर। क्या बहू, रोज़ यही खाना बनाई, दाल चावल रोटी? कभी तो अच्छा खाना बना दिया कर। इन्हीं की आज मैं ये बनाई थे, छोले भटूरे बनाए थे, पाव भाजी बनाई थे, आलू के परांठे बनाए थे। इतना कुछ होता बनाने थे नहीं, बस दाल चावल यही लगा रहता 24 घंटे। मम्मी जी, कल ही तो हम शादी में गए थे, वहाँ आपने इतना कुछ खाया था। और रोज़ रोज़ ये खाना खाना अच्छा भी नहीं होता है, बीमार हो जाते हैं, इसलिए मैंने आज सिंपल खाना बनाया है। और वैसे भी आज प्रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो प्रिया ताई कुछ हल्का बनाई है ना? हाँ ताई तो कुछ अच्छा बनाई थी। मम्मी, शायद आपको पता नहीं है कि आज पिताजी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था और वो बोल रहे थे कि दोपहर का खाना भी हल्का ही बनाना। हम्म, तेरा बस और पिताजी का बस चला ना, तो आपने ना पूरा साल दाल खिचड़ी खुआई खुआई के निकाली है ना मेरा। अरे मम्मी, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कल ही तो आपने इतना हैवी खाना खाया था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं थोड़ा हल्का फुल्का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वो सभी के लिए अच्छा रहेगा।
शाम में मुझे कुछ अच्छा दे खुआई दिया, नहीं तो मैं खाना भी नहीं है, मुंह तक नहीं लगाऊंगी खाने में, याद रखें। अब क्या ही बोल सकते हैं कि रोज रोज ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी। पर कौन समझा सकता है इनको, पर इनको कुछ समझ भी तो नहीं आता है। अरे बहू, कहीं जा रही हो क्या? जी माँ जी, वो प्रिया का ना स्कूल का टाइम हो गया है तो उसे लेने जा रही थी। अरे बच्चों, बहुत गर्मी लगी है मुझे ना। मैं एक काम करके पहले नींबू पानी बनाई देना, फिर जाते सो लाना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ये लो माँ जी, पानी पी लो, मैं लेके आती हूँ प्रिया को, बहुत टाइम हो गया है। बहू, खाना बन गया है तो दे दो मुझे। जी पिताजी, खाना तो बन गया है, लेकिन मैं अभी प्रिया को लेने जा रही हूँ उसके स्कूल, बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, प्रिया को लेने जा रही हो? मैं लेकर आता हूँ उसको। तुम कहाँ धूप में घूमती फिरोगी? और सुबह से तुम काम कर रही हो, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं पिताजी, मैं लेके आ जाऊंगी। आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, गर्मी की वजह से आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, बाहर बहुत धूप है। मैं ले आऊंगी। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम ही ले आओ ना प्रिया को, बहू को इतने काम होते हैं। क्या बोल रहे थे? तो नहीं पता कि मेरे घुटने च कितना दर्द है, मुझे तो चल ही नहीं होता, थोड़ा देर नहीं चली पाती मैं, हैं? और बाहर इतनी ज़्यादा धूप है, मेरी तबीयत ख़राब हो या नहीं, मैं नहीं जानती, खुद ले आई कि ये अपनी बेटी को। ठीक है, फिर तुम खाना डाल दो मेरे लिए। उन तो 10 मिनट भी नहीं रुकी होता, चलिए तय बहु प्रिय लैने होना दे ऐसी फिर इन्ना पाइए ना आपको खाना, इतना भी क्यों, ये 10 मिनट तक वेट नहीं कर सकते, उन तो ज़्यादा भूख लगनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेट हो गई हूँ मैं वैसे भी। अच्छा, तुम मुझे एक बात सुनाओ। जब तक बहू नहीं आई थी तब तक तुम सारे घर के काम कर लेती थी, और जैसे ही अब बहू आई है तुम बैठ गई हो। और एक बात बोलूं, बैठे बैठे तुम्हारे घुटने भी दर्द होने लगे हैं। तुम प्रिया को लेने जाओगी तो उसको भी आराम मिलेगा, इसी बहाने तुम्हारी सैर भी हो जाएगी। सुबह से लगी रहती है वो भी। अच्छा, तो ज़्यादा बेचारी लग गई इसे, हैं? पहले मैं भी तो करती ही काम, सारे काम मैं ही करती थी और कौन करता था, और मेरे घुटने च पीड़ हुई तो थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत था कि इसे करे काम, इसीलिए नहीं करती मैं, क्योंकि मेरे घुटने च बड़ा पीड़ हुई है। पहले सारे काम मैं ही करती थी, थोड़ा तो दिखे। अरे तुम तो गुस्सा हो गई हो। मेरे बोलने का मतलब था कि तुम थोड़ा बहुत चला करो, तभी घुटने की दर्द ठीक होगी ये। अच्छा, चली के दिया मैं कौन दे महारत जीती लाना है, मैं नहीं जाना कुछ अभी, उनमें घरे रहना है बस, मुझे और कुछ नहीं करना, अपने घर छड्डी में कुछ जाना उन्हें। दादी दादी, मैं आ गई स्कूल से। ओ मेरी लाडो आई, दिखे ना कितनी धूप है बाहर, मुंह किधर लाल लाल होया है, जा कपड़े बदली लेकर ना हाथ मुँह धो, मैंने खाना खा फिर। ठीक है दादी, मैं हाथ मुंह धो के खाना खा लेती हूँ। बहू, मेरे लिए भी खाना डाल देना। तुम्हें तो पता है मैंने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, बहुत भूख लगी है मुझे। दादी जाओ आप, मैं लेके आती हूँ। बहू, मुझे भी दे देना खाना। ठीक है माँ जी, ला रही हूँ। अरे बहू, जरा रिमोट देना, मेरा सीरियल आ रहा होगा। बहू तुम रहने दो, तुम खाना लेकर आओ। रिमोट कौन सा कमरे के बाहर रखा है, खुद ले लेगी वो। सोफे से उतरकर 4 कदम चलकर रिमोट तुम खुद भी ले सकती हो। ये छोटा छोटा काम भी क्या बहू से ही करवाना है? अरे तुमसे तो मेरा सुख देखा ही नहीं जाता है, जब बहू घर पर आ गई है तो वो मेरा काम कर सकती है ना, इसमें क्या हो गया, मैं क्या काम करा, तिसे तो करवाना भाई मैं तो। अरे अपने छोटे मोटे काम तो कर सकती है ना खुद। तमें कौन दिया ऐसा काम दसी था कि तू मेरी जगह तू खाई ले, कि तू नोई ले, तू पी ले, हाँ? एक छोटे देर मोटे ताई बोल ना, और तो कुछ बोल नहीं तिसो में। रहने दे तू, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बहू खाना दे दे तू मुझे। इन्हें तो मेरा सुख दिख ही नहीं होता ना। प्रियंका, अरे मेरे लिए कॉफी बना दो। आ गए आप? ठीक है बैठो आप, मैं लेके आती हूँ आपके लिए कॉफ़ी। ये लीजिए आपकी गरम गरम कॉफ़ी।
प्रियंका, मेरा फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा देना और लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है जी, लगा देती हूँ। अरे राकेश बेटा, तुम कब आए? बस माँ अभी आए 10 मिनट पहले। अरे बहू, इतनी बारी गर्मी बहुत ही घंटे से कॉफ़ी बनाई की दे दी। नींबू पानी देना था ना, इसलिए बनाई करे। जी मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी बनाई है कॉफ़ी, इन्होंने ही कहा था मुझे बनाने का, तभी बनाई है मैंने तो। मम्मा मेरा होमवर्क करवा दो, और मैम ने बोला है कि कल प्रोजेक्ट बना के लाना, तो उसके लिए मुझे सामान भी चाहिए। बेटा अब मैं कैसे जाऊँ आपके साथ, शाम हो गई है, अब मुझे शाम की खाने की तैयारी करनी है। अगर मैं आपके साथ प्रोजेक्ट का सामान लेने गई तो लेट हो जाएगा खाने के लिए। सुनो जी, आप कॉफ़ी पी लो, फिर प्रोजेक्ट का सामान ले आओ ना। बहू, बहू तुझे दिखाई नहीं देता? ये अभी तो आया है, पूरा दिन घर ते बाहर रहंदा, काम करता, ठीक है। अरे इतनी गर्मी पौधी बाहर, इन्नी कहीं जाना, तू नहीं जा सकती? तू क्या करेगी? ले रे सब प्रोजेक्ट का सामान। माँ जी बार बार बाहर जाने से धूप तो मुझे भी लगती है ना, मैं भी तो बीमार हो सकती हूँ ना। लेकिन आपने एक बार भी कभी नहीं बोला होगा कि बहू आज बहुत धूप है, थोड़ी देर बाद चले जाना या कल चले जाना। और आपका बेटा जो पूरा दिन एसी वाले ऑफिस में रहता है, एसी वाली कार में वापस आता है और आते ही घर पर एसी वाले कमरे में बैठ जाता है, उसे कहाँ से गर्मी लगेगी? गर्मी तो मुझे लगेगी, बीमार पड़ूंगी तो मैं पड़ूंगी। ताकि हो ये तू बीमार हो भी जंगी था, तू कुंडे कम्मे करना, बाहर जाना है, तू घरे रहना है ना। कोई गल नहीं, घरे थी कम्मे करने थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा बेटा बीमार हो गया ना, तो घरे का जेड़ा भी कमाने वाला ना, सही बैठे आंगा तो कुछ उते खाना पीना। माँ जी जिस हिसाब से मैं ससुराल में काम करती हूँ, एक एक पैसे की बचत करती हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कमाना इतना कठिन नहीं होता जितना कि पैसे का खर्च करना। कैसे करना है, कहाँ करना है, सब सोच समझ कर करना पड़ता है। प्रियंका, ये घर को क्या चिड़ियाघर बना के रखा है? जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ चल ही रहा है, शांति से रहने भी नहीं देते हैं। एक तो ऑफिस में पूरा दिन काम करो, बॉस की चिक चिक सुनो, और घर आके तुम्हारी, घर में 1 मिनट के लिए भी शांति नहीं है। दसवी नाराज तू, हाँ? एक तो इन्नी पूरा दिन काम करते होंदा, ना आंदे तेरा शुरू हो जाता चिक 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 चिक, और कुछ नहीं होता चीजों। मम्मा कोई बात नहीं, मैं अपना प्रोजेक्ट कल पूरा कर लूँगी, आज रहने दो। ठीक है बेटा। हाँ बच्चा रानी, ठीक है तू? बड़े दिन बाद फ़ोन करता तू आज। माँ मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो आप? वो मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए घर आ जाऊँ। हाँ हाँ बच्चा, इसी सोचने लेके गल है, जाली मर्जी हो रही है, तेरा घर है। माँ कल सुबह तक आ जाऊँगी। ठीक है बच्चा, आई है, मैं तेरा इंतज़ार करगी। रानी बोल रही थी मैं आई जाना है 12 बजे तक, पर 1 बजी है हाली तक नहीं आई। क्या करना, एक बारी फ़ोन करके पूछ लिया मैं, नहीं नहीं रहना दिंदी। तिन्ने बोला ब्याह ने 4 फ़ोन करी थे, ठीक नहीं लगता ना। पता नहीं इन्हें कल ही होना कने, मुझे तो इंतज़ार भी नहीं होता। बार बार मैं दरवाजे की तरफ दिखा ही, पर रानी को 3 दूसरे ही मिल चल तक। हाँ माँ मैं आ गई। जी माँ बहू, जी सब कुछ बना दिया खाना है, मैंने तैयार हो उनकी गया है पसंद ना का मेरी ही बेटी बनाया का? है। जो जो उसको पसंद है वही बनाना। आज मेरी बेटी आ रही है, रानी बेटी। ये मेरी रानी बेटी आ गई, मैं कब से देख रही थी दरवाजे की तरफ कि कब आएगी कब आएगी। तूने तो बोला था मैं 12 बजे आ जाऊंगी, तूने तो 1 ही बजा दिया। अरे माँ आपको तो पता है ना, घर का सारा काम समेट के आई हूँ। इनका तेरी ननद आई होता, चार नाश्ता ले रे सताई कि आज किचन च ही रहना पूरा दिन। आ रही हूँ माँ जी। सुना बच्चा, तेरे ससुराल के सारे ठीक है ना? माँ सब ठीक है। आपको पता है मेरी सास ना इतनी अच्छी है, उनकी वजह से ही तो मैं यहाँ आई हूँ आज। अगर वो मना करती ना तो मैं आ नहीं पाती। जी बच्चा, तेरी ससु बोलिया कि तू चली आ, और नहीं तो क्या माँ? उन्होंने कहा बेटा तू इतने दिन हो गए हैं घर नहीं गई है,
और काम के चक्कर से तो निकल नहीं पाती है। और जब इनको पूछूं कि मैं घर जाऊं तो ये बोलते हैं बाबूजी अकेले कैसे रहेंगे, उनके दवाई का कौन करेगा। जब माँ जी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने कहा, बेटा तू कुछ दिन के लिए मायके चली जा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी सब, पहले भी तो संभाला करती थी, वैसे तो कभी भी नहीं जा पाएगी। उनकी वजह से तो आई हूँ आज मैं। हाँ बच्चा तो इतना कर दिन दिन रहता है तो तेरा से इतना कर दे, तो इतने दिन तक कौन दिन इतनी सेवा कर दी, ताई तीनों तो बुरा लग गया होगा ना कि इतने दिन हुए तो गई नहीं, तब भेजी तो होगा। दीदी जी, आपके लिए मैंने पकोड़े बनाए हैं प्याज के। भाभी आपको अभी तक याद है कि मुझे प्याज वाले पकौड़े इतने पसंद हैं? हाँ दीदी, मुझे क्यों नहीं याद रहेगा, मुझे सब कुछ याद है। पर भाभी आप इतनी उदास क्यों लग रही हो, एकदम थकी थकी सी लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, सोती नहीं हो क्या ठीक ढंग से तुम? दीदी, इतना सारा काम और इतनी जिम्मेदारियाँ, जिसके चक्कर में मेरी ये ऐसी हालत हो गई है। बहू क्या कहना चाहती हो तुम मेरी बेटी से? माँ जी, मैं क्या कहूँ, जो भी है वो सामने ही दिख रहा है। वो माँ, मैंने होमवर्क कर लिया था, एक बार आके देख लेते आप। प्रियंका, मेरे लिए चाय भी बना देना। अरे बहू, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, उनको धोकर प्रेस कर देना। कल मुझे कहीं जाना है, याद से धोकर प्रेस कर देना। ठीक है पिताजी, कर देती हूँ। उन जाकर चाय बनाई के लिए किया, चटनी बनाई हो कि नहीं, इन्हें नहीं खोंदे मुझे थे, चटनी बनाई दी है अगर नहीं बनाई होंगी तो। अरे प्रियंका, कमरे में मेरी लाल रंग की टी शर्ट रखी होगी, उससे प्रेस कर देना। मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना है, और हाँ, मेरे लिए खाना नहीं बनाना, मैं वहीं पे खा के आऊँगा। इस घर में किसी को भी मेरी कदर नहीं है, सभी के काम मैं ही करती हूँ। ऐसा लगता है मैं इंसान नहीं, चलता फिरता रोबोट हूँ। हर किसी को अपने पर्सनल काम भी मुझसे ही करवाने होते हैं। मैं तो इस घर में सब कुछ करते करते बहुत थक चुकी हूँ। सुबह से लेकर रात तक 1 मिनट का चैन नहीं मिलता। क्या करूँ, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। प्रियंका बहू टीवी चला था, इसे बंद करिए, यहाँ लगाई रखे जाली, कोई दिखा था नहीं था। दादी दादी, टीवी में तो आपका ही सीरियल आ रहा था ना, आप ही तो देख रही थी। पहले दिखे ही ना, उनटन दिखे ही ना, तो उनका चला बंद करा इसी। माँ ये सब क्या चल रहा है घर में, क्या हो रहा है? मैं तेरी गल समझी नहीं बच्चा, क्या बोलना चाहती? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब छोटा मोटा काम भी भाभी से ही करवाते हैं। भाभी सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है। भाभी की क्या हालत हो गई है, कितनी दुबली पतली हो गई है, तुम लोग अपने काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? तो तुझे तो पता ही है मेरे घुटने से कितना दर्द है, मुझे तो चली फिरी तो ਹੁੰਦਾ नहीं है, तो सारा काम मेरे साथ ही करवाना तो और कौन है मेरा थी। हाँ, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। वो मेरी पत्नी है, उसका फर्ज बनता है सास ससुर की सेवा करना और पति की सेवा करना। वाह भैया वाह, भाभी का फर्ज आपके और मम्मी के लिए ही बनता है, लेकिन आपका कोई फर्ज नहीं बनता अपनी पत्नी के लिए और बहू के लिए। तो अब क्या करूँ, उसकी सेवा करने लग जाऊँ? आज तो किसी ने पहली बार मेरे लिए आवाज़ उठाई है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मुझे समझने वाला कोई है ही नहीं। माँ मैंने ऐसे कब कहा कि आप भाभी की सेवा करो, पर हाँ जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं वो तो कर सकते हो ना आप, जैसे कि रिमोट लेना, पानी लेना, फ़ोन को चार्ज करना, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो तो आप कर सकते हैं ना खुद। हाँ रानी बेटा, मैंने तेरी माँ से कितनी बार बोला था कि बहू को भी आराम करने दिया कर, थोड़ा बहुत काम कर लिया कर। मेरी बात सुनती कहाँ है तेरी माँ? अब आपको तो पता है ना कि माँ के घुटनों में कितना दर्द है, वो चल फिर भी नहीं सकती हैं, तो काम कहाँ से करेंगी? अरे भाई माँ पूरा दिन बैठी रहेगी तो घुटनों में दर्द ही होगा ना, अरे थोड़ा बहुत अपना काम कर लेगी तो क्या हो गया। माँ मैं सच कहती हूँ, आपसे अच्छी तो मेरी सास है, कम से कम वे मेरे बारे में सोचती तो हैं, आप तो अपनी बहू के लिए कुछ सोचती भी नहीं हैं। तो तू क्या कहना चाहती कि मैं अपनी बहू दुखी रख दी क्या? हाँ वो तो भाभी के चेहरे से ही पता लग रहा है कि आप लोगों ने उन्हें कितना सुखी रखा है। ऐसे लगता है कि भाभी इंसान नहीं रोबोट हो गई।
अरे आप अपने छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर कितना बोझ कम हो जाएगा जब आप अपना काम करने लगोगे। और भाई जब आप ऑफिस से आते हो तो भाभी को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि कोई सामान तो नहीं लेना है। अब भाभी घर का काम करे या प्रिया को पढ़ाए, इतना तो आप भी कर सकते हो ना। दीदी, आज तो ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे सारे मन की बातें बाहर निकाल दी हैं। मन बहुत हल्का लग रहा है। सच में दीदी, ये बातें मैं इन लोगों से कब से कहना चाहती थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती थी। पर आज आपने सब कुछ बोलकर मेरा मन हल्का कर दिया। सच में मम्मी, बहुत थक गई हूँ। मुझे 1 घंटे का टाइम भी नहीं मिलता है आराम करने के लिए। कभी कभी लगता है मैं कहीं घर छोड़ के चली जाऊँ, बहुत दूर, वापस कभी ना आऊँ फिर इस घर में। भाभी आप अपने मायके कब गई थी? बहू 2 साल पहले गई थी अपने मायके। माँ जी, वो भी 4 दिन बाद ही आपका फ़ोन आ गया था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं ठीक नहीं हूँ। घर आ जा वापस, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा। क्या माँ सच बोल रही हैं भाभी? बेटा सच बोल रही है, समझ गई मेरी ही गलती थी, माफ़ कर देना मुझे। अब मैं अपना काम कर लिया करूँगी और सभी को बोलूँगी कि छोटा मोटा काम जो भी होता है अपना खुद कर लिया करो। ये कितना करेगी। ये हुई ना बात मम्मी, ऐसे घर चलते हैं? जैसे आप चला रही थी वैसे नहीं चलते हैं, वैसे तो टूटते ही हैं। अरे बहू कहीं जा रही है क्या? हाँ माँ जी, प्रिया को लेने जा रही हूँ, उसका टाइम हो गया है। वो तो रहने दे, मैं ले आती थी सो तो घरे का काम कर ले, ठीक है? मैं ले आती है। ठीक है मम्मी जी। अरे भाभी आज के खाने में क्या बन रहा है? दे दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। दीदी सच कहूँ ना, तो आज ये घर घर लग रहा है, क्योंकि आपने इनको समझाया है और ये अपना काम खुद कर रहे हैं छोटा मोटा। कोई ना भाभी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, ये तो मुझे करना था क्योंकि माँ गलत थी ना यहाँ, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ हाँ दीदी, इनको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी तो ये दूसरी वीडियोस देख पाएंगे। और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।